नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले एक ही गलती बार बार करते हैं, और वो गलती यह है कि वो नरेंद्र मोदी के क्लियर कट संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। मोदी जो करते हैं उसके बारे में हिंट जरूर देते हैं, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पीओके को लेकर और पाकिस्तान पर फिर एक्शन होने को लेकर जो संकेत दे रहे हैं वो क्लियर कट मैसेज है कि एक्शन तो होगा। और भारत को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के लिए, उसका पार्ट 2 लॉन्च करने के लिए मौका खुद पाकिस्तान ही देगा। इसको लेकर भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है बॉस। पाकिस्तान की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह बात अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान खुद अपनी धुलाई की जमीन तैयार करने लगा है। पाकिस्तान में फिर से हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी खुलेआम सड़कों पर दिखने लगे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह बिल से बाहर आ गया है। वहां पर आतंकवादियों की रैलियां फिर से होने लगी हैं। ये आतंकवादी फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने में जुट गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ दिनों के लिए ये सब आतंकी अपने बिलों में छिप गए थे, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों में अपनी बातों से पाकिस्तान को धोया है, उससे हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी बिलबिला रहे हैं, अपने अपने बिलों से बाहर आ रहे हैं। और इससे नरेंद्र मोदी का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी का काम भी आसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी अगर बाहर निकले हैं तो बहुत मुमकिन है कि इन्हें कोई अज्ञात हमलावर ठोक कर चला जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहीं लॉन्च ना करें। पीएम मोदी के प्लान में कैसे पाकिस्तान और उसके आतंकी फंस गए हैं, पीएम मोदी की आज कौन सी तस्वीरें आ गई हैं जिसे देखकर विपक्ष में खलबली मची हुई है, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह का कौन सा वीडियो आया है और उसमें वो पीएम मोदी के लिए क्या खौफनाक बात कह रहा है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। पीएम मोदी के प्लान पीओके की कौन सी नई डिटेल आई है, यह भी लाया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अलग अलग मंचों से ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का पीएम मोदी कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से ये आतंकी इतना ज्यादा काम गए कि गायब हो गए थे। पाकिस्तान की सेना ने इन्हें बिल में छुपा दिया था कि अंदर रहो, कभी भी कोई मार के चला जाएगा। ये बिल में दुबक गए थे। ना हाफिज सईद दिखता था, ना मसूद अजहर दिख रहा था। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार मर गया, तो भाई ने चिट्ठी लिखी और कुछ नहीं कर पाया। वो आतंकी कहीं का। जब खुद के लोग मरे तब उसको समझ में आया कि क्या होता है दर्द। लेकिन अब जब ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो भारत के लिए इन्हें ठोकना मुश्किल हो जाता। इसलिए इन्हें मारने के लिए इन्हें बिल से निकालना जरूरी था। इन्हें बिल से निकालने के लिए पीएम मोदी ने जो प्लान बनाया था उसमें अब ये आतंकी ट्रैप होते दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में लश्कर और जैश के जो आतंकी बच गए वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और इसलिए आप देखिए कि न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह पर पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवादियों को खुला मंच दे दिया। पाकिस्तान के गुजरावाला में लश्कर तैयबा ने जलसा किया, जहां पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में आतंकवादी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और ये देखिए, ये जो आपको ऐसे मुट्ठी किया हुआ दिख रहा है आदमी, दाढ़ी वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, ये सैफुल्लाह है, जिसने पहलगाम में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है ये। और उसके बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी बहुत गौर से देखिए। ये हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी तो बैठा ही है, एक साइड पे तलहा सईद बैठा है। यह हाफिज सईद का बेटा है जो चश्मे वाला बैठा हुआ है। यानी हाफिज सईद का बेटा भी निकल कर आ गया, सैफुल्लाह भी निकल कर आ गया। और दूसरी साइड पर जो शख्स बैठा है वो पाकिस्तान के पंजाब असेंबली का स्पीकर मोहम्मद अहमद खान है। आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि अब वहां के आतंकी, वहां की सेना, वहां की सरकार, इनको हम अलग करके नहीं देखेंगे, ये उसका सबूत है। हाफिज सईद का लड़का बैठा हुआ है वहां पे, सैफुल्लाह बैठा है, और स्पीकर पंजाब असेंबली का वहां साथ में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के इन आतंकियों पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर धमकी दे रहा है। आतंकी सैफुल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली करके आतंकी सैफुल्लाह प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है। आतंकियों की रैली में पीएम मोदी को जान से मारने के नारे लग रहे हैं वहां पर। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। वहां का आतंकी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा है। सुन रहे हैं आप? पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह पाकिस्तान में बिल से बाहर आ गया और मंच पर खड़े होकर कह रहा है कि जब हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से
तो उसको मुर्दा कर देंगे। ऐसे तो बताता कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बहुत आम आदमी हूं। ये आम आदमी की भाषा है क्या? ये एनजीओ चलाने वाले की भाषा है क्या? मोदी तेरी मौत आई, कसूरी है ये, इसका नाम कसूर सैफुल्ला कसूरी है, तो इसको मोदी की मौत बताया जा रहा है और ये कह रहा है मैं मोदी को मुर्दा कर दूंगा। आप सोचिए ये आतंकी कैसे नरेंद्र मोदी के खून के प्यासे हो गए। इनकी धमकी बता रही है कि इन्हें कितना नुकसान हुआ है। जो लोग यहां कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया, दिखाओ सबूत, दिखाओ कितने मारे, क्या किए, हमारे कितने गिरे। आप आज उन इंडिया अलायंस वालों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने, भारत की फौज ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ऐसा मारा है कि सैफुल्ला मंच पर खून का प्यासा हो गया है नरेंद्र मोदी का। आप देखिए कि वो बाहर आकर कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को मुर्दा कर दूंगा। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का? इन लोगों को इतनी आग लगी हुई है नरेंद्र मोदी को लेकर, इतना जहर इनके मन में भरा हुआ है क्योंकि उनको लगता है नरेंद्र मोदी ने हमारी जो है वो कब्रें खोद दी हैं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितनी गहरी चोट दी है इन आतंकियों को। ये नरेंद्र मोदी को मुर्दा करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। इनको लगता है मोदी को मारेंगे तभी बच सकते हैं। यह है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी। अंदर तक इनको ठोक दिया है भारत ने। कह रहा है ना कि भाई हमारे इलेक्शन लड़ने का अंदाज अलग है, हम मोदी को मुर्दा कर देंगे। वही कह रहा है कि भाई हम तो सीधा बंदूक चलाने वाले लोग हैं, आतंकी हैं। कबूल कर रहा है ये सारी बातें। आतंकी सैफुल्ला पर एक और बड़ी खबर आ गई है। भारत के हमले से, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला रोने लगा था। भारत के डर से वो खुद छिप गया था, उसको छिपा दिया गया था। यह बात भी वो कबूल कर रहा है। भारत के डर से भाई के जनाजे तक में नहीं आया था आतंकी सैफुल्ला, यह खुद बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भारी नुकसान की बात भी कबूल रहा है। आप सुनिए आतंकी सैफुल्ला कैसे बता रहा है कि उसको छुपा दिया गया था कि बाहर मत आना, कोई मार ना दे तुमको। और कह रहा है कि मोदी ने इतना मारा, भारत ने इतना मारा, ऐसे ऐसे आतंकियों को मारा कि मैं रो रहा था बैठ के। ऑपरेशन सिंदूर ने इन आतंकियों का यह हाल कर दिया था कि सैफुल्ला मंच पे कह रहा है कि मैं सारा दिन रोता रहा। वो मसूद अजहर चिट्ठी लिख के बता रहा था कि मैं मर जाता तो अच्छा था, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये सैफुल्ला मास्टरमाइंड पहलगाम हमले का दिन भर रोता रहा। यह भारत ने इससे बदला लिया। सिर्फ आतंकी ही अपने नुकसान की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुद माना है कि पाकिस्तानी सेना भारत पर हमले का प्लान ही बनाती रह गई और भारत ने ब्रह्मोस चलाकर धुआं धुआं कर दिया। आप सोचिए शहबाज शरीफ पीएम मोदी के मिशन पीओके से इतना घबराया हुआ है कि वो दुनिया की मदद मिल जाए इसके लिए दुनिया में जाकर खुद अपनी बेइज्जती करवा रहा है। खुद बता रहा है कि हम तो सोचते रह गए मोदी का भारत मार के चला गया। यह हालत हो गई है पाकिस्तान की। आतंकी मंच पे कह रहा है कि मैं दिन भर रोता रह गया, भारत ने इतना मारा। पाकिस्तान का पीएम दुनिया के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि हम तो सोच रहे थे भारत पर हमला करेंगे, उसके पहले भारत मार के चला गया। भाई बहुत मारा, ब्रह्मोस से मार दिया, हमारा एयरपोर्ट उड़ा दिया, हमारा एयरबेस उड़ा दिया। खुद बोल रहा है भाई प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ का दिल ही जानता है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को ठोका था। आतंकियों को रोते हुए आपने सुनी लिया। और आप सोचिए इतना होने के बावजूद हमारे यहां कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। बॉस कैसे लोग हैं ये लोग भाई। पाकिस्तान के आतंकी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत ने जबरदस्त धुलाई की है। हमारे यहां कुछ लोगों को सबूत चाहिए। ऐसी धुलाई की खुद सैफुल्ला जैसा आतंकवादी डर के मारे छिप गया था, अब बाहर आया है तो मुनीर की तरफ फर्जी हेकड़ी दिखा रहा है। आतंकी सैफुल्ला ने भगवान राम और पीएम मोदी का नाम लेकर क्या कहा है? क्यों उस दिन धर्म पूछ के ही मारा था ना। इसके दिमाग में अभी भी धर्म का जहर भरा हुआ है। इस पूरे मामले में भी यह अल्लाह और राम कर रहा है कि हमारे अल्लाह ने तो हमारी मदद कर दी, तुम्हारे राम ने तुम्हारी मदद की कि नहीं की? और कहता है कि नहीं की। तुम्हारे रब ने क्या किया? पाकिस्तान के एयरबेसेस देखो, उनको भी मंजूर नहीं जो तुम करते हो। मसूद अजहर का परिवार जो है वो सफाया नहीं हो जाता अगर रब तुम्हारे साथ होता। तुम्हारे आतंकी ठिकाने तबाह नहीं होते अगर रब तुम्हारे साथ होता। पाकिस्तान इस तरह से धुआं धुआं नहीं होता अगर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता। और राम, भगवान राम की बात करते हो। भगवान राम किस तरह खड़े रहे
कि तुम्हारा एक ड्रोन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, तुम्हारी फतह मिसाइल को फतह नहीं मिल पाई, तुम्हारे प्लेन उड़ गए। क्या बात करते हो, भगवान किसके साथ है दिख नहीं रहा है तुमको, लेकिन ब्रेन वॉश करना है, झूठ बोलो। सेना झूठ, प्रधानमंत्री झूठ, आतंकी झूठ, पूरा देश ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। ये पाकिस्तान आतंकी सैफुल्लाह वही बातें कर रहा है जो बातें पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने की थी। असीम मुनीर के भड़काने के बाद कुछ ही दिन में पहलगाम अटैक हो गया था। अब खुद पाकिस्तान के आतंकी भी इस सच को खुलेआम कबूल रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार, फौज और आतंकवादियों के बीच बहुत गहरा रिश्ता और भाईचारा है। यानी नरेंद्र मोदी ने जो इधर कहा था कि आटा खाओ रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली है ही, वो बात वहां पहुंच गई है। यहां विपक्ष वाले कूदने लगे थे कि फिल्मी डायलॉग है, ये है, वो है। देखिए कितना अंदर तक वहां घुस गया है नरेंद्र मोदी का बयान। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की बातों से साफ झलक रहा है कि उन्हें मोदी की गोली का डर है। और यह डर यूं ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन आतंकवादियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह तो बहाना था, आतंकी रैली का असली मकसद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हुए जान माल के नुकसान की भरपाई करना था। आतंकियों का मकसद आम जनता से चंदा वसूलना और नए आतंकियों की भर्तियां करना था। और यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसे पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने समर्थन दिया। यह सब जानते हैं कि भारत का विरोध और जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में आतंकवादियों की फौज खड़ा कर लेना कितना आसान है। घूम फिर के ये लोग जिहाद पे आ गए। ये जिहाद की गोली ही दे देकर आतंकी बनाते हैं और पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान में आतंकवादी भी न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह मनाते हैं और पाकिस्तान के लोग देश की बदहाली की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने यौम तकबीर को निराशा का दिन बताया। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पानी की कमी को लेकर अपने देश की सरकार पर भड़की हुई हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम तक में पानी नहीं है भाई। और सोचिए, मुंह से जहर उगल रहे हैं कि जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, मोदी को मार देंगे। अरे पहले पानी लेके आओ, मोदी को मार। पाकिस्तान के पास पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, लड़ने चले हैं भारत से और मोदी से। आतंकियों की फौज फिर से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भूल रहे हैं कि सामने नरेंद्र मोदी का नया भारत। नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि चैन से रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली है। मोदी के इस बयान से पाकिस्तान की मीडिया में भी हड़कंप मच गया है। सुनिए वहां की मीडिया में क्या चल रहा है, फिर आपको बताता हूं कि आज पीओके को लेकर कौन सा बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कह रहा है कि इंडिया को हमेशा सीरियसली लो भाई, ये कभी भी मार देगा। जो पाकिस्तान कल तक फर्जी जीत का जश्न मना रहा था, उसके मुंह से आखिरकार सच निकलने लगा है कि नमाज के बाद पाकिस्तान हमला करने जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मौका ही नहीं दिया और नमाज से पहले ही पाकिस्तान को ठोक दिया।